किसी ने सच ही कहा है, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। किसी महानुभाव की इन लाइन के साथ आज एक मैं छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों को समझे बगैर अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना तो रिज़ल्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें रास्ते में बहुत डर लगता है। तो एसएससी में कितना कंपटीशन है, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को समझना बहुत ज़रूरी है और ओवरऑल पिक्चर में एसएससी को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस एग्ज़ाम में समय इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा। अगला 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर आप एसएससी एग्ज़ाम में अगर आप डेडिकेट करते हो अपना तो फाइनली आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है और कितना समय आपको देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, इसका कंपटीशन क्या है। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो या 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, अगर रिजल्ट आपका नहीं निकल पा रहा है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखो। मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ और ये समझना बहुत ज़रूरी है। रातों से तो लड़ेंगे, लेकिन रातों से लड़ेंगे कैसे पहले समझेंगे। अगर मैं बात करूं एसएससी एग्ज़ाम में कितना एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाता है, 25 लाख के आसपास फॉर्म भरा जाता है। जब 2016 का समय था, हमारे समय में 37-38 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे। अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो फाइनल अपीयर होते हैं वो 15 लाख के आसपास अपीयर होते हैं। जो इसकी सीटें होती है वो सीट कितनी होती है, 8,000 होती है, 10,000 होती है, कई बार क्या होता है मैक्सिमम 12,000 होती है। तो आप एक बात ऐसे समझिए कि अगर सभी बच्चे अगर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4% होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा जो है समय इन्वेस्ट करने जा रहे हो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी को लेके और जो प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस होने की वो 4% है। 4% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीट ही इतनी है। आप कितना भी मेहनत करोगे सिर्फ 4% लोग ही जो है सक्सेसफुल होके आएंगे। तो ऐसे केस में ये अंडरस्टैंड तो करना है कि कितना कॉम्पिटिशन है, किस किस तरीके के लोग एसएससी के एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस ओवरऑल पिक्चर को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ओवरऑल पिक्चर है जो है एसएससी का एग्ज़ाम देने की। अगर बात करूँ मैं तो एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम जो होता है सारे के सारे बीटेक ग्रेजुएट देते हैं, सारे के सारे बीएससी ग्रेजुएट देते हैं, बीए बीकॉम वाले भी बच्चे देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बीटेक वाले बच्चों में तो आईआईटी का बच्चा भी एसएससी का एग्ज़ाम देता है, एनआईटी और एचबीटीयू जैसे बड़े कॉलेजेस के बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं। लगभग आज के समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बचे हुए इन टॉप नॉच कॉलेजेस को छोड़ दो, लगभग सभी बच्चे जो है एग्ज़ाम को दे रहे हैं। बीएससी में अच्छा कॉलेज का बच्चा, और बीएससी में अगर मैं बात करूँ तो जो टॉप लेवल का बच्चा हो गया जो बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर करता है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, और दूसरा जो एवरेज बच्चा है जो बीएससी का फॉर्म भरता है वो भी एसएससी की तैयारी करता है बीएससी कंप्लीट करने के बाद। बीकॉम और बीए वाले बच्चे भी एसएससी की तैयारी करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो रिजल्ट आता है तो अगर किसी आईआईटी वाले बच्चे ने ये डिसाइड किया ना कि उसको एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो इसका जो सक्सेस रेशियो होता है ये ऑलमोस्ट 100% होता है। अगर आईआईटी के किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि वो सीजीएल का फॉर्म भरेगा और पेपर देगा तो वो बैठ भी गया ना तो आईआईटी के बच्चे का सीजीएल का रिजल्ट एक बार में ही आ जाता है, दूसरी बार उसको समय नहीं लगता है। हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे ऐसा क्यों होता है। बात करें एनआईटी और एचबीडीयू जैसे टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज के जब बच्चे बैठते हैं तो इनका जो सक्सेस रेट होता है 98% के आसपास होते हैं। कभी कभार को होगा कि कोई एक आध बच्चा पहली अटैम्प्ट में मिस कर जाए तो उसे दूसरी अटैम्प्ट में जाना पड़ता है, वरना वो मजाक मजाक में बैठता है ना तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट तो कम से कम निकाल ही लेता है। तो ये बच्चे जब बैठते हैं ना तो ये बच्चे अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं अभी डिस्कस करूँगा कि इनका क्या सीन रहता है। बीएससी में अगर मैं बात करूं, बीएससी का कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया जाए तो इसका भी जो सिलेक्शन का रेट होता है 85% के आसपास होता है, ये वो सेलेक्ट होते हैं। बीएससी के एवरेज बच्चों की बात करें और बीकॉम और बीए में अगर बात करें तो ज़्यादातर इसमें जो बच्चे हैं ना, इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं एसएससी का एग्ज़ाम में वो अपना टारगेट सीएचएसएल को रखते हैं या फिर एमटीएस या फिर जीडी को रखते हैं। बीए और बीकॉम वाले बच्चे बहुत कम ऐसा होते हैं कि जो टारगेट रखते हैं। इसमें से बीकॉम वाले बच्चे आजकल AA की पोस्ट पे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं क्योंकि ये अलग से उनके लिए एक पोस्ट बना हुआ है। तो बीकॉम वाले बच्चे वहाँ पे थोड़े से चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक पेपर और बनता है जिस पेपर को दे के वो उधर निकल के जाते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो 10% के आसपास होते हैं कि 10% बच्चा जो बीए का होता है जिसने इंटरमीडिएट में मैथ्स वैथ्स ले रखा हो और अच्छा काम कर रखा हो, 10% बच्चा ऐसा होता है जो सीजीएल एग्ज़ाम को फाइनली क्लियर कर पाता है और बहुत अच्छे रैंक से बहुत अच्छी पोस्ट पे जाके वो बैठ पाता है। तो दीज आर द रेशियो और ये है सक्सेस रेशियो। तो बचे हुए जो लोग हैं वो क्या है, बचे हुई जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम है,
ये इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम है। अगर इसमें से मान लो अगर 500 बच्चा भी अगर बैठता है तो तकरीबन 495 बच्चा आपकी सीट लेके निकल जाता है। तो कंपटीशन इनमें है ही नहीं, इनकी तो सीट ही रिजर्व है। इन्होंने पेपर दिया मतलब ये रिजल्ट निकाल लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला जो जोन बैठता है ना, इस वाले जोन में भी जो बीएससी वाले बच्चे बैठते हैं ना, वो रिजल्ट आराम से निकाल के बाहर आ जाते हैं। जो ये वाला जोन है जिसमें ज़्यादातर बीटेक वाले बच्चे आते हैं, ये वो लोग हैं जो 4 साल तक तैयारी करते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 4 साल तक तैयारी करते हैं। इनका जो सिलेक्शन रेशियो है वो हार्डली 20% होगा, 20% होगा या 30% होगा। ये वो लोग हैं जो 4 साल तक तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज के हों और मेरी ये वीडियो देख रहे हों, तो आप समझो ऐसा नहीं कि आपके पास पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फिर से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और बीएससी का ये वाला जो बच्चा है ना, ये 4 साल, 5 साल, 6 साल ये लगा हुआ है और ये पुरोधा बना हुआ है, ज्ञान बांट रहा है। 1 साल के बाद दूसरी साल ज्ञान बांटना हुआ दिखाई देगा, तीसरी साल ज्ञान बांटता हुआ दिखाई देगा, चौथी साल ज्ञान बांटता दिखाई देगा। बच्चों को ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऐसा मत पढ़ो, ये मत करो, ये करता ही रहेगा। 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ये हर उस बच्चे को ये बताता रहता है। बीए वाले केस में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो है सीएचएसएल वाले एग्जाम को देते हैं या फिर वो निकल जाते हैं। वो मान लेते हैं कि सीजीएल उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना ही उनकी मैथ्स अच्छी है, ना ही शायद उनकी इंग्लिश अच्छी है, इस वजह से वो प्री डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि उनके बस के एग्जाम ही नहीं है तो स्टिल ओके यार, कम से कम उस बच्चे को ये तो पता। मैं तो सीधे सीधे बीए वाले उस बच्चे को बोलता हूँ जो ये समझ जाता है कि भाई मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं, मुझे सीजीएल नहीं जाना है, वो डिसाइड कर लेता है। इसका मतलब नहीं उसकी औकात नहीं है, इसका मतलब है वो अपनी लाइफ में ये डिसाइड है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो कम से कम में अपना समय सही जगह लेके जाए। एक्चुअली उसकी औकात है, क्योंकि डिसीजन लेने की औकात तो है। इन लौंडों को ना डिसीजन लेने की सही से औकात नहीं है, सही से डिसीजन लेने की औकात नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, अगर आपकी जल रही हो ना, तो कसम से मैं आपकी जला रहा हूँ, क्योंकि जलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मक्कार हो, आप मक्कार बने हुए हो और दूसरे लोगों को भी आप बता रहे हो कि नहीं यही मक्कारी आप भी कंटिन्यू करो। अगर आप इस जोन में फॉल कर रहे हो तो आप ऐसे समझो आप मक्कार हो, खुले मक्कार हो। ऐसा नहीं है कि आपसे जो है रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं बात करता हूँ, चलो मैं बात करता हूँ क्यों ऐसा होता है, क्यों मतलब जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये लोग सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, क्यों। जैसे मैं अगर बात करूँ सक्सेस का रेट क्यों आईआईटी वाले बच्चों में जाता है, उनका कंटेंट सिलेक्शन उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कंटेंट बहुत सही से चूज करते हैं। कंटेंट में चूज ही क्या करना होता है यार, एक तो आपको सिलेबस देखना होता है और देखना होता है कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो 20-22 साल में उसने क्वेश्चन किस तरीके के बनाए हैं, और थोड़ा सा सरप्लस आपको पढ़ना होता है कि चलो थोड़ा बहुत और डिफिकल्ट कर दिया जाए तो आजू बाजू 5% 7% आप पढ़ लोगे। तो आईआईटी वाला बच्चा या किसी टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा वो बचपन से यार पढ़ने में अच्छा है, उसे कंटेंट सिलेक्शन आता है, तो उसने बचपन से वो मेहनत कर रखी है, तो आज उसे उससे छोटी चीज़ पढ़नी पड़ रही है। आईआईटी वाले बच्चा अगर सीजीएल में जा रहा है ना, वो साला यूपीएससी में बैठता है ना तो भाई रैंक 1 2 3 4 रहा होता है, तो अगर सीजीएल में बैठेगा तो बट ऑब्वियस बात है रिजल्ट निकाल लेगा। तो इस वजह से, क्योंकि इनका कंटेंट सिलेक्शन अच्छा होता है। अगर इनको कोई चीज़ नहीं आती है ना तो ये छोटे से यूट्यूबर से भी पढ़ लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अरे छोटा सा यूट्यूबर मैं आईआईटी से हूँ मैं नहीं, अरे उनको पता होता है कि पढ़ना वो पढ़ लेते चुपचाप। अब मान लो कोई कंसेप्ट ऐसा है कि उनको लग रहा है कि वो खुद से पढ़ेंगे टाइम लगेगा, किसी यूट्यूबर ने समझा रखा तो उससे भी निकाल के वो पढ़ लेते। उनको कंसेप्ट सीखने से मतलब होता है, वो कंसेप्ट सीख लेते। इस वजह से ये लोग अच्छे होते हैं। जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं उनका कंटेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंटेंट सिलेक्शन में देखो देयर इज एन नंबर ऑफ वेज, मतलब बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि एक ही टीचर बेस्ट टीचर है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही अंग्रेजी का बेस्ट टीचर और कोई अंग्रेजी आपको सिखा ही नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट द आप कंटेंट का जो सिलेक्शन कर रहे हो वो जो आपके 20-22 साल से एग्जाम पूछ रहा है उस पैटर्न के कितना रूबरू है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ टीचर्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ बुक्स हो सकती हैं जो आपको सेम पैटर्न पे सेम चीज़ों को सिखा रहा हो। वो अंडरस्टैंड करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कंटेंट सिलेक्शन इन बच्चों के पास होता है। और दूसरी चीज़ है ना कि टीचर ये ऑप्ट कर लेते हैं या खुद में अपने आप के लिए टीचर बने हुए होते हैं। ये राइटिंग फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं, वीडियो कंटेंट के फॉर्म में भी देख के यूट्यूब से निकाल लेते हैं, पर कंटेंट सिलेक्शन इनका बड़ा स्मार्ट होता है। और दूसरी चीज़ है कि टेस्ट एनालिसिस इनको बहुत अच्छे से आती है। इनको ये पता रहता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। अगर कोई ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर खत्म होने के बाद ये हमेशा चेक करते हैं कि उनको चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ लोग के पास ना अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्ड तभी होता है जब उनको कोई चैप्टर अच्छे से सीखने आती होगी। जो बीटेक वाले बच्चे या बीएससी के जो एवरेज बच्चे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग बातें करते हैं, ज़्यादातर लोग टाइम टेबल बनाते हैं। ये एग्जीक्यूट करने वाले बंदे होते हैं, ये टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। सुबह 10 घंटे फिर वही टाइम टेबल बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर अगले दिन 12 घंटे का टाइम टेबल, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा। नहीं, ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये लोग कंटेंट का सही से सिलेक्शन करते हैं, टीचर का सही से सिलेक्शन करते हैं और फाइनली जो है टेस्ट दे के अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं।
तो जो ये तैयारी करते हैं शुरू से, तो शुरू से तैयारी करते वक्त ये हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो हर दिन ये अपना क्वालिटी टाइम मॉनिटर करते हैं कि आज अगर 4 घंटे इन्होंने दिया तो इन्होंने क्या सीखा। ये नॉर्मल बच्चों की तरह वैसे नहीं होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं आज तुमने 4 घंटे पढ़ लिया तो 4 घंटे कैलकुलेट करते, ये नहीं देखते हैं कि क्वालिटी टाइम क्या है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है, इन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है क्योंकि कंटेंट सिलेक्शन अगर आप अच्छा करोगे तो कंटेंट सिलेक्शन की वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कंटेंट सिलेक्शन आपका गंदा होगा तो आप गंदा पढ़ोगे। जैसे आईआईटी वाले बच्चों को सब आता है या टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बच्चों को सब आता है, उन्होंने इससे ज़्यादा बड़ी दुनिया ऑलरेडी पढ़ रखी है। एसएससी की दुनिया में जब आते हैं तो वो छोटी चीज़ें होती है तो वो अपने दिल पे नहीं लेते हैं। बीटेक वाला बच्चा ज़्यादातर जो लेता है या बीएससी वाला बच्चा जो लेता है उसको ऐसा अंदर से लगता है कि यार मैथ्स तो हमको आती है, मैथ्स क्यों पढ़े और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों करें। तो वो हर वो डिफिकल्ट चीज़ लगाने की कोशिश करता है जो उसने कभी नहीं पढ़ रखी है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसका समय खराब होता है। जब एग्जाम में बैठने जाता है तो उसे पता चलता है कि यार जो उसने पढ़ा था वो तो आया नहीं। जो आया, जैसे मैं मान लूँ कि कोई फॉर्मूला ऐसा है a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्या होते हैं, वो इसका डेटा याद रखना पसंद नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं वहीं डेराइव कर लेंगे। अरे पगले, एग्जाम में बैठोगे तो समय ही कहाँ है, डेराइव करने जाओगे 4 क्वेश्चन का समय खा जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी होती है। ज़्यादातर बीएससी और बीटेक वाले बच्चों के साथ ये बड़ी परेशानी होती है। जो एवरेज बच्चा होता है, जो बीटेक के ऐसे कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा है जो मतलब टॉप नॉच कॉलेजेस का नहीं है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन ऐसी होती है जो सेल्फ ईगो में चले जाते हैं। ये तो हम एग्जाम में जाके कर लेंगे। पगले, एग्जाम में कुछ नहीं होता है, जो होता है वो यहीं होता है, यहीं प्रैक्टिस होती है। एग्जाम के दिन जो कर पाते हो आप वो, कि मान लो अगर एक क्वेश्चन आप 10 बार प्रैक्टिस करके गए हो और वो एग्जाम में क्वेश्चन आया, वही सॉल्व करके आप पाओगे। उसका वेरिएशन भी आ गया ना तो दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पे। तो आपको इतनी मेहनत यहाँ पे करनी होती है कि जितने तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता हो उतने तरीके के क्वेश्चन आपको मोर देन 10-20 टाइम्स यहाँ प्रैक्टिस करके जानी होती है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा वैसे ही आपको आधा दिमाग में कैलकुलेट करना, आधा पेज पे कैलकुलेट करना, ऑप्शन टिक करना है। इतनी प्रैक्टिस करनी होती है। और कंटेंट का सिलेक्शन यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी या फिर एसबीटीआई या फिर एनआईटी जैसे कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं उनका वातावरण बचपन से बड़ा अच्छा रहता है, इसीलिए वो उन कॉलेजेस तक पहुँचे क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं। बीए वाले बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं यार मेरे को नहीं देना है। अगर मैं बताऊँ आपको ना, अगर आप रिजल्ट निकाल के देखो एसएससी का, किसी भी साल रिजल्ट निकाल के देखो, तो मान लो अगर आपकी कट ऑफ जो है मान लो 138 गई है और आपके 140 नंबर आए हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग हो, जैसे ही ये रिजल्ट आप देखते हो ना, रिजल्ट देखने के बाद पता है आप इसे छोड़ देते हो। आप ये बोलते हो इस साल मेरा कुछ होगा ही नहीं होगा। मुझे याद है 2017 के समय में दीक्षा एक बच्ची थी जिसका जो है 137.5 कट ऑफ गया था, 141 मार्क्स था। मुझे फ़ोन किया कि सर अगले साल की तैयारी का बता दो। मैंने उसे डांट के फटकार करके बोला कि इसी साल एग्जाम में रिजल्ट आ सकता है। पता है 2 महीने मेहनत करने के बाद उसका 362 मार्क्स बना था 400 में और उसको टीए उसी साल मिल गया था और अभी वो एसओ पोस्टेड है। सो ये वो चीज़ होता है। बीएससी की बच्ची थी और अगर मैंने उसे समझाया ना होता ना कि नहीं ये कर सकती हो तो नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते हो, आप ना इनिशियल स्टेज में, अरे मान लो यार इसमें अगर 20 नंबर में और जोड़ देता तो क्या हो जाता, 20 नंबर जोड़ देता 160 नंबर हो जाता, आपको लगता है मेंस क्लियर कर सकते हो। अरे मेंस की लड़ाई यार मैथ इंग्लिश की है, मेंस में 20-30 नंबर का 40 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सब गलतियां बहुत फ्रिक्वेंटली आप करते हो। तो जो एग्जाम की तैयारी होती है ना वन गो होती है। कंटेंट का सिलेक्शन यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कंटेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंटेंट का सिलेक्शन अगर अच्छे से करोगे तो एग्जाम हो पाएगा। कंपटीशन, एक तो मैंने ये पिक्चर दिखाया आपको कि कंपटीशन जो है, कंपटीशन इतना बड़ा है कि सिर्फ 4% प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की। मैं आपको अब बताता हूँ कि एक्चुअल सीन क्या है कंपटीशन का। मान लो 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। जब आप फॉर्म भरने के बाद जब पेपर देने जाते हो तो पेपर देते वक्त आप देखोगे कि 7.5 लाख बच्चों से ज़्यादा लोग अपीयर नहीं होते। इतने बच्चों से ज़्यादा अपीयर नहीं होते। तो आप ये देख रहे हो 25 लाख में से सिर्फ 7.5 लाख, कितना बड़ा परसेंटेज यहीं पे रिड्यूस हो गया। मान लो इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो इसमें क्या होता है, तकरीबन 90% जो बच्चे होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के तीसरे महीने उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तीसरे महीने वो डिसाइड कर देते हैं कि हम तो है ही नहीं हैं, हम तो है ही नहीं हैं। जब फेज़ 1 होता है तो मान के चलो कि तकरीबन 50,000 ऐसा बच्चा होता है जो मेहनत से एग्ज़ाम देता है। सिर्फ 50,000 बच्चा मेहनत से एग्जाम देता है। 50,000 से ज़्यादा, मान लो 1,44,000 बच्चा सेलेक्ट होता है लेकिन उसमें सिर्फ 50,000 बच्चा ऐसा होता है जो मेहनत से एग्जाम देता है, जो पूरे साल भर मेहनत से पढ़ता है। 50,000 बच्चे के बाद जब मेंस का पेपर जाता है तो इसमें क्या होता है ना, 50,000 बच्चों में से आधे बच्चों का जैसे रिजल्ट आता है वैसे उनका मनोबल इतना डाउन हो जाता है, वो हार मान जाते हैं कि उनसे मेंस होगा ही नहीं। इसमें से
आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ये हार मान के बाहर निकल जाते हैं। फिर आपका जो है 25,000 बच्चों के आसपास लोग होते हैं जो मेंस का पेपर देते हैं, सही से देते हैं, वो थोड़ा मेहनत करके देते हैं। और मेंस का पेपर जैसे ही देते हैं तो इसमें से और मनोबल डाउन हो जाता है, पेपर किसी का अच्छा नहीं गुजरा, कुछ और नहीं हुआ, तो जो टियर 3 का पेपर देना होता है जो ऐसे और लेटर में, उसमें से इसमें से और बच्चे छट जाते हैं, तो तकरीबन आपका जो कंपटीशन बचा रह जाता है वो 15,000 बच्चों के पास बचा रह जाता है। इतने बच्चे जो होते हैं जो लड़ाई में रहते हैं। तो आप ये नंबर देख रहे हो ना 25 लाख का, ये 25 लाख का नंबर एक्चुअली नंबर नहीं होता है। जब भी आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठते हो तो शुरू से लेके आखिरी तक आपकी लड़ाई सिर्फ इन्हीं बच्चों के साथ होती है। 15,000 से ज़्यादा बच्चे कभी रेस में होते ही नहीं है, किसी साल 15,000 से ज़्यादा बच्चे रेस में होते नहीं है। अब अगर 15,000 में अगर मैं 10,000 या 12,000 की बात करूं कि 10-12,000 सीटें अगर हैं, तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो है 80% से ज़्यादा। मोर देन 80% चांस है कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाओगे, प्रोवाइडेड एक कंडीशन लगी हुई है, एक कंडीशन लगी हुई है कि आप वो मेहनती बच्चे हों। जब आप पहला दिन स्टार्ट करें, डे 1 से लेके जब तक आपका रिजल्ट ना निकले, जब तक आपका रिजल्ट ना निकले तब तक आप मेहनत करते रहें। तो इस बात के लिए मैं ये वाली लाइन ना दोबारा दोहराना चाहूँगा, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। अगर एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कोई कंपटीशन नहीं भाई साहब, 80% है चांस सक्सेसफुल होने की, प्रोवाइडेड अगर आप रातों से लड़ रहे हो। अगर आप आज के दिन ये डिसाइड कर रहे हो कि एसएससी का तैयारी आज से शुरू करोगे, तो आज से शुरू करने के बाद जब तक रिजल्ट ना आ जाए उस रात तक अगर आपने नहीं सोया, उस रात तक आपने तमीज़ से मेहनत किया, सिस्टम को सही से फॉलो किया, कंटेंट को सही से समझा, टीचर को सही से सुना, टेस्ट सही से एनालाइज किया और अच्छे से मेहनत किया, तो मेहनत करने के बाद जो है आपका रिजल्ट आने की 80% चांसेस होंगे। और 80% की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। लोग 5% की प्रोबेबिलिटी पे लड़ाई लड़ जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में फॉर्म भर के अगर तैयारी कर रहे हो और हर रात अगर लड़ रहे हो तो सक्सेस होने के चांसेस 80% हैं। इसी बात को ध्यान रखते वक्त बहुत सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत सारे टीचर्स कई बार क्या होता है कि अपना भौकाल बनाने के लिए कुछ पढ़ाते रहते हैं कि जब तक वो ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो टीचर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इन सब बातों को समझते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, स्मार्ट बुक बनाया है। ये हमारी सिर्फ एक छोटी सी प्रयास है, उससे आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बुक है। एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो बच्चे कंटेंट ढूंढने में, जो बच्चे सही से सिलेबस को ट्रैक करने में, जो बच्चे सही से टीचर को ढूंढने में फेल हो जाते हैं या उनके आजू बाजू सही से सिस्टम नहीं मिल पाता है और जिनके पास पैसा नहीं है, वो स्मार्ट बुक का इस्तेमाल करके कम से कम एक सब्जेक्ट की तैयारी करें। अगर ये प्रयास हमारा सक्सेसफुल रहा तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एसएससी के बच्चों की मदद करते हैं उनका सपना पूरा करने में। तो हम धीरे धीरे करके सारा का सारा जो एसएससी का सिलेबस है उन सब पे स्मार्ट बुक बनाएंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी बीटेक बीएससी वाले बच्चों को ये सारी चीज़ें अगर पढ़ा दी जाए, बता दी जाए और अगर उसको ये फॉलो कर लें तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। ये उनके पास रिसोर्स ही नहीं पहुंच पाता। आप में से बहुत सारे बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, आप नकारा है ही नहीं है। कई सारे बच्चे तो दिन में 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, पर सही कंटेंट ही नहीं पढ़ोगे तो भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। सही से टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे तो भी तो नहीं होगा। सही से टीचर नहीं मिलेगा तो भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही छोटा सा एक प्रयास करके स्मार्ट बुक हमने इंग्लिश ग्रामर की बनाई है। वो बस एक छोटा सा प्रयास है और उस प्रयास के बाद बच्चों से बातचीत करने के बाद पता चल रहा है कि बच्चे महसूस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास वो स्मार्ट बुक नहीं होगा। मेरा आपसे कहना है कि आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, इस बुक को ट्राई कीजिए। अगर आपको ये बुक पसंद नहीं आई तो आप हमें वापस भी भेज सकते हैं, पैसे का कोई नुकसान नहीं है, बस डिसीजन बहुत मैटर करता है कि आप क्लिक करोगे, अमेजन पे जाओगे, उसे ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करके घर पे आएगी, उसको खोल के देखोगे, उसे पढ़ के देखोगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट एनालाइज करोगे, टेस्ट दोगे और उसके बाद ये डिसाइड करोगे ये किताब अगर अच्छी नहीं है तो वापस रिटर्न हमारे पास भेज दोगे। इतना काम करने के लिए देखो बटन तो दबाना पड़ेगा। ज़िंदगी में सफल होना है तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी डिसीजन अच्छे होंगे, कभी डिसीजन बुरे होंगे, लेकिन कम से कम में डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना मेरे कहने के बाद एक काम हर बच्चा कर सकता है कि एक बार ट्राई कर सकता है। सिर्फ एक क्लिक टेस्ट करना है, समझ में आए तो रखना, नहीं समझ में आए तो वापस भेजना है। तो आप सब के सब लोग अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो बातों से नहीं रातों से लड़ो, और रातों से लड़ने के साथ साथ सही कंटेंट, सही टीचर, टेस्ट एनालिसिस आपको सक्सेसफुल बना सकती है। अभी की इस वीडियो में बस छोटा सा यही एडवाइस।